दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन ऑफ सकल। दोस्तों, आपने सब स्टेशन का नाम सुना होगा, बिजली से संबंधित है। तो सब स्टेशन क्या है, क्या होता है सब स्टेशन, और सब स्टेशन का ज़रूरत क्या होता है, सब स्टेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही कुछ जानकारी, मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको आज देने वाला हूँ। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं 11 kV का जो है 3 तारें हैं, उधर से आ रही है और ये यहाँ ट्रांसफार्मर के पास पहुँच रही है। ये आपको जो दिख रहा है ट्रांसफार्मर, ये 250 kV का है। इसकी कैपेसिटी जो है 250 kVA है। और ये जो दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है, इसकी कैपेसिटी जो है ये 200 kVA है। आप देख सकते हैं, ये देखिए 200 kVA जो है इसकी क्षमता है। अब उधर से जो है 11 kV का जो है 3 तार आती है, यानी 3 फेस आता है। अब आपको लग रहा होगा कि 3 फेस आता है, तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि 3 फेस आ रहा है, लेकिन घरों में जो है बिजली चलाने के लिए, घरों में लाइट जलाने के लिए हमें 1 फेस की ज़रूरत पड़ती है और एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रल तो उधर से आ नहीं रहा है, तो न्यूट्रल जो है ये ट्रांसफार्मर बनाता है। आपको जो दिख रहे हैं यहाँ से ही न्यूट्रल जो है, ट्रांसफार्मर का जो अर्थिंग पॉइंट होता है, वहीं से हमारा न्यूट्रल बनता है। तो 3 फेस और एक न्यूट्रल हमारा यहाँ से निकलता है ट्रांसफार्मर से। आप देख सकते हैं, ये है सब स्टेशन। आप देख सकते हैं, हम आपको ले आए हैं सब स्टेशन में। अब सब स्टेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि वहाँ से जो 3 फेस जो है, जो लाइट आता है, देखिए यहाँ पे 3 फेस है। 3 फेस को भी कई भागों में बांटकर, जैसे 3 फेस में ही जोड़ के कॉमर्शियल के लिए या डोमेस्टिक के लिए, रोड लाइट के लिए, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट जो है कई भागों में बांट दिया जाता है, ताकि मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब फेस को बांटने में। दूसरा, आप देख सकते हैं कि फेस को अलग अलग भाग में इसलिए बांटा जाता है कि सभी जगह वोल्टेज पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अगर एक फेस में ही स्टेशन फीडर, कमर्शियल फीडर, सबको एक फेस में ही अगर दे दिया जाए, तो क्या होगा कि वोल्टेज की मात्रा जो है कम हो जाएगी, तो इससे नुकसान हो सकता है और वोल्टेज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अलग अलग फेस से सबको कंट्रोल किया जाता है। जैसे अभी इसमें आपको ये दिख रहा है, फिर जो है इसी से रोड लाइट को अगर करना है तो वो उसका अलग रहता है, ताकि सबको पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज भी मिल सके और हमें अगर किसी तरह की का फॉल्ट हुआ तो उसे भी खोजने में आसानी हो। या अलग अलग दूरी के हिसाब से फेस को, न्यूट्रल को इस तरह से बांटा जाता है, तो वो काम सब स्टेशन में होता है। तो अब देखिए, ये हमारा सब स्टेशन में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, पानी है और रेता है। ये किस काम के लिए है? आग बुझाने के लिए। चूँकि बिजली का अगर आग लगे, बिजली से संबंधित अगर आग लगे, तो रेता ही काम आएगा, पानी काम नहीं आता है। रेता और ये जो देख रहे हैं आप, अग्निशामक यंत्र, इसका होना हर सब स्टेशन में बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका अग्निशामक यंत्र है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो है आपका एक तरह का पैनल बना हुआ है। देखिए, स्टेशन का फीडर अलग है, कमर्शियल फीडर अलग है, डोमेस्टिक फीडर अलग है। तो इस तरह से बांटा जाता है ताकि फेलियर जो हो, फॉल्ट जो हो, तो उसको खोजने में आसानी हो। और कह सकते हैं कि अगर जैसे स्टेशन, आपके यहाँ लिखा हुआ स्टेशन फीडर, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमर्शियल और डोमेस्टिक आपका चलता रहे, तो इसके कारण इसको दिक्कत ना हो।
इसके कारण इसको दिक्कत ना हो। सब अलग अलग रहेगा तो जो है अलग अलग फॉल्ट है तो उसी के लाइन को, उसी के कॉन्टैक्ट को आप बंद करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसलिए कहने का मतलब फेज़ को बांटा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्यूज़ वगैरह लगा हुआ है। तो सबसे पहले जब ट्रांसफार्मर से फेज़ जो आता है, फेज़ तारें जो आती हैं, तो सबसे पहले यहीं मतलब लाया जाता है आपको ग्रिप के पास, ताकि हाई वोल्टेज अगर ट्रांसफार्मर से आए तो उसे ये ड्रॉप कर दे, यानी कि ये फ्यूज़ फट जाएगा, ताकि आगे जितने भी बिजली के सामान हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। आप इसे देखिए, ये है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। आप देख सकते हैं पावर कंट्रोल करने के लिए ये लगाया गया है। इसमें बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, आप देख सकते हैं। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा जो पावर फैक्टर है वो 1 है। 1 पावर फैक्टर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है। कहने का मतलब पावर फैक्टर अगर 1 है या उससे अगर कम कहें तो 0.99, 0.998, तो ये सब जो है जो होता है इतना रहे तो बढ़िया है। कई बार अगर कम हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सब स्टेशन में मिल जाएगी देखने को।